सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार बहुत सारे कैंडिडेट का ये क्यूरीज देखने को मिल रहा था कि आखिरकार जो गिरडीह और गुमला में चौकीदार की वैकेंसी निकली हुई है तो उसका एग्ज़ाम कब तक होने की संभावना है। तो उसी से रिलेटेड आप लोग के लिए यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और इस इन्फॉर्मेशन को आप ऑथेंटिक मानिए चाहे आप एक्सपेक्टेशन मानिए, ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है। बट जो ऑथेंटिक चीज़ है वही चीज़ मैं आपके समझ यहाँ पे रखने वाला हूँ। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, जैसा कि अभी आप लोग का 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप लोग का ऑफ़र दिया जा रहा है। जो भी कैंडिडेट इन बैचेज़ से यदि अभी तक नहीं जुड़े हैं, कहीं न कहीं वो अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं किए हुए हैं, तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द अब होने वाला है। जो घड़ियाँ हम लोग का इंतज़ार की घड़ियाँ थी, वो इंतज़ार की घड़ियाँ अब समाप्त ही होने वाली है बहुत ही जल्द। और कब होने वाला है उसका भी जानकारी आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं, जो गुमला चौकीदार के लिए स्पेशल बैच चलाया जा रहा है चिराग बैच के नाम से, इस बैच की फैसिलिटी क्या है? तो इस बैच में आप लोगों को फैसिलिटी दी जा रही है नोट्स, प्रॉपर पीडीएफ, सभी के वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, वस्तुनिष्ठ, साथ ही साथ जैसे ये आप लोग का सिलेबस समाप्त हो जाता है, चाहे आपके ज़िला से संबंधित सामान्य ज्ञान हो या फिर आपका लैंग्वेज पेपर हो। गुमला के लिए लैंग्वेज पेपर नागपुरी भाषा दिया जा रहा है। ये सब कंप्लीट होने के बाद ये जो ब्लैक बुक के नाम से बुक आया है, इस बुक में मेन प्रैक्टिस सेट दिया गया है, 15 प्रैक्टिस सेट। तो ये प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को इसी में साथ में मिलेगा। इस बैच का फी जो 249 रुपया रखा गया था, 249 रुपया, तो अभी आप लोग को यहाँ पे डिस्काउंट के तौर पर ये 149 रुपया में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। ये जो आप लोग का ऑफ़र है, ये ऑफ़र आप लोग का 27 जनवरी तक रहेगा, रात के 8 बजे। 27 जनवरी डेट याद कर लीजिएगा। और ये वीडियो जैसे ही अपलोड हो गया, आप लोग का ऑफ़र प्रारंभ हो गया है। आज, कल, परसों, इन 3 दिनों में आप इस ऑफ़र का लाभ ले सकते हैं। मात्र 149 रुपया में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यदि आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर स्क्रीन पे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यदि किसी कारणवश आप लोग का जो कॉल का आंसर नहीं दिया जा रहा है, नहीं दिया जा पाता है, तो आप लोग व्हाट्सएप में मैसेज छोड़ दीजिएगा, वहाँ पे हमारी टीम आप लोगों से संपर्क कर लेगी। ये देखिए, जैसा कि गुमला चौकीदार के लिए ये स्पेशल बुक प्रैक्टिस सेट लाया गया है ब्लैक बुक के नाम से। तो इसमें 1100 प्लस वस्तुनिष्ठ देखने को मिलेंगे। इसका भी कंटेंट इसी बैच में देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार गिरिडीह के लिए स्पेशल चलाया जा रहा है जुनून बैच के नाम से। यहाँ पे भी ठीक वही कंटेंट दिए जा रहे हैं जो गुमला चौकीदार में दिए जाएंगे। गिरिडीह का जिला समान ज्ञान दिया जाएगा और गिरिडीह का लैंग्वेज पेपर के तौर पर खोटा का यहाँ पे दिया जा रहा है। साथ ही ये येलो बुक के नाम से जो प्रैक्टिस सेट है, 15 प्रैक्टिस सेट, इसका भी प्रॉपर पीडीएफ और इसके क्लासेस दिए जाएंगे। ये देखिए, ये बुक है येलो बुक, इस बुक का भी प्रॉपर कंटेंट आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा। अब रह गई बात एग्ज़ाम तिथि की, आखिरकार एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। रही बात एग्ज़ाम की, तो जैसा कि आप लोग का फॉर्म तो दिसंबर में ही समाप्त हो गया है भराना, गुमला का तो नवंबर में ही समाप्त हो गया था। तो कहीं ना कहीं उनके मन में ये चिंताजनक ये सवाल बन के रहता था कि आखिरकार एग्ज़ाम कब होगी। तो ये वही चीज़ मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोगों को हड़बड़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। अब जो हमारे हाथ में नहीं है वो किसी दूसरे के हाथ में हैंडल है, तो हम लोग कर ही क्या सकते हैं। जो हमारे हाथ में है, जिस चीज़ का हैंडल हमारे पास है, उसी पर हम लोग काम कर सकते हैं। अब आपके घबराने से वो थोड़ी है कि यदि आपकी जल्दबाजी है तो वो थोड़ी है कि आपका एग्ज़ाम कल ही लेगा। अरे ये तो सामान्य सी बात है, जानने वाली बात है कि जैसा कि आप लोग का फॉर्म तो एक सबसे पहली बात ऑफलाइन जमा हुआ है। अब वो जमा हुआ है, मान लिया जाए जिस प्रकार आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में जो जनसंख्या है, अब 35-38 साल लिया गया है, जाहिर सी बात है 15-20 हज़ार तो फॉर्म जमा ही हुआ होगा। अब 15-20 हज़ार फॉर्म का आप समझिए, चेक करने में समय लगेगा या फिर नहीं लगेगा। ऑनलाइन तो नहीं भराया गया है कि डायरेक्ट सिस्टम में वो चेक करेगा, हाँ ये बस कुछ रूल डालेगा, वो 20,000 एक ही बार सब एप्लीकेशन चेक हो जाएगा। वैसा तो यहाँ पे सिस्टम नहीं है, चूँकि ऑफलाइन है। हर एक लिफाफा आपका देखा जाएगा, डिमांड ड्राफ्ट कि आपने सही डिमांड ड्राफ्ट दिया है कि नहीं दिया है, आप वहाँ के निवासी हैं कि नहीं निवासी है। अब आप ही बताइए, आप गुमला के निवासी है, कोई सिमडेगा का भर दिया, जल्दबाजी में उसका एडमिट कार्ड दे दिया, एग्ज़ाम दे दिया, सिलेक्शन हो गया, बाद में आप वहीं विरोध करने जाइएगा कि वो दूसरा ज़िला का है तो उसका कैसे ले लिए।
तो ये चीज़ आप लोग को समझना होगा। जल्दबाजी हड़बड़ी से कोई काम नहीं होता है, हड़बड़ी से हड़बड़ी के जैसा ही काम होता है। और आपके हाथ में जो है वो आप अपने अनुसार कीजिए, और हमारे हाथ में क्या है, वो जब एग्ज़ाम डेट आने का रहेगा, जब एग्ज़ाम होने का रहेगा, वो नोटिस जारी कर ही दिया जाएगा। जैसा देखिए, फॉर्म जिस दिन आने का था फॉर्म आपका हो गया, आ गया। फॉर्म जिस डेट में भराना था उस डेट को आपने फॉर्म भी भर लिया। अब जब एग्ज़ाम होने का डिसाइड होगा उस दिन एग्ज़ाम का नोटिस भी आ जाएगा। और ऐसा बात नहीं है कि नोटिस आएगा तो आप लोग को पता नहीं चलेगा। आप लोग का फॉर्म आया, आप लोग का पता चला, जिस प्रकार आप लोग जिस प्रकार फॉर्म को भरे उसी प्रकार जब वो एडमिट कार्ड का नोटिस भी आएगा तो वो उसका भी बारे में आप लोग को पता चल ही जाएगा। चूँकि ये वैकेंसी ही ऐसी है कि आप जिस भी गली मोहल्ले में रहते हैं वहाँ के अधिकांश कैंडिडेट ने इस फॉर्म को अप्लाई किया है, और कोई यहाँ इधर उधर से नहीं पता चलता है। तो आप उसके लिए भी निश्चिंत रहिए। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आप लोग को न्यूज़ तो मिलेगा ही कि कब नोटिस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और एग्ज़ाम डेट उसके बारे में मैं अभी बाद में बताऊंगा, बट कुछ कैंडिडेट इधर उधर अपने रास्ता को थोड़ा भूल गए, उसको समझाने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारे हाथ में वो नहीं है कि कब एग्ज़ाम लेना है, कब दौड़ लेना है। हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते इस पर। हम लोग चाह के भी एग्ज़ाम कब होगा, दौड़ कब होगा, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। तो हमारे हाथ में है क्या? तो हमारे हाथ में कि इसके लिए तैयारी करना, इसके लिए पढ़ना। चूँकि आधा से अधिक कैंडिडेट देखिएगा, अभी वीडियो ये आया है कि कब एग्ज़ाम होगा, शाम होते होते देखिए 1-2-3 हज़ार व्यूज़ यहाँ पे चले आएंगे। बट वही अभी देखिए झारखंड पुलिस का सिलेबस दिया जा रहा है, वहाँ पे जो पढ़ने लिखने वाला बताया जा रहा है उसमें ज़्यादा लोग नहीं देखेंगे। वो क्या आप लोग को ख़राब चीज़ बताया जा रहा है। और इस वीडियो में भी आप लोग देखिएगा, आप लोग को पढ़ने के लिए ही बोला जा रहा है। मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ कि आप वैकेंसी ये सब ऐसे ऐसे हो गया, आप इसको छोड़ दीजिए, आप चले जाइए दूसरा काम, बाहर चले जाइए यहाँ वहाँ काम करने। अरे आपको अच्छी बातें यहाँ से बताई जा रही है कि आप लोग को पढ़ना है। अभी आप देखिए जेसीसी एग्ज़ाम का शेड्यूल दे दिया। अब जो निरंतर लगा होगा तो उनको तो उनके लिए एक समझिए एक शुभ अवसर मिल गया है उनके लिए। अब जो बीच में छोड़ दिया होगा, सिर्फ सर्च मार रहा होगा यूट्यूब में कब आएगा एडमिट कार्ड, कब आएगा। जब एडमिट कार्ड दे दिया लगता होगा उनको, अरे इतना जल्दी एग्ज़ाम दे दिया यार, 28 जनवरी को इतना जल्दी, थोड़ा और समय देता। वही कैंडिडेट देखिए एग्ज़ाम दे के आएगा, वो पछताएगा क्या चीज़ पता है, कि और थोड़ा सा समय दे देता तो ये एग्ज़ाम हम निकाल देते। ऐसा पछतावा आपको बाद में ना हो, इसीलिए ये सारी बातें आपके साथ डिस्कशन की जा रही है। और लगातार आप देखते होंगे जब भी आप लोग को इस प्रकार का, जब आप लोग का क्वेरीज रहता है देन उस समय आप लोग के लिए इस प्रकार का एक सेशन प्रोवाइड किया जाता है ताकि आप लोग निरंतर लगे रहें। यदि कहीं से आप लोग का वो जोश जुनून जज्बा कम हो जा रहा है तो कहीं ना कहीं इधर से वो फोर्स किया जाता है ताकि वो आप लोग का जुनून बना रहे इस एग्ज़ाम के प्रति। क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ है कि तैयारी करना। सो आपके हाथ में जो चीज़ है उसके विषय में आप सोचिए, ना कि जो आपके हाथ में है ही नहीं उसके विषय में आखिरकार सोच के ही क्या मिलेगा। सिर्फ टाइम वेस्टिंग और कुछ नहीं। और आप लोगों को सिर्फ निराशा और हताश ही सिर्फ आप लोग को वो और नीचे लेकर के जाएगा, वहाँ से जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन से और नीचे लेकर के आएगा। इसीलिए आपके हाथ में जो है उस चीज़ को आप लोग निखार सकते हैं, उस चीज़ को और अच्छा उसमें कर सकते हैं। तो वो चीज़ जो आपके हाथ में है वो चीज़ करने का प्रयास कीजिए। और रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम के लिए भी आप लोग निश्चिंत हो जाइए। एग्ज़ाम आप लोग का फरवरी मंथ में होगा ही। और यहाँ पे भी मैं आप लोग को ये कन्फर्म नहीं बताऊँगा कि फरवरी मंथ में ही होगा ही शो। लिखित को मैं आप लोग को ऑथेंटिक दे नहीं सकता क्योंकि ये भी हमारे बस की बात नहीं है। ये तो कुछ इधर उधर से जो पता चला है, कुछ कैंडिडेट है आप ही के ज़िला से, गुमला हो, गिरिडीह हो, उनके कुछ वहाँ पे रिलेशन, जैसा कि डीसी कार्यालय में इसका सब कुछ कार्यभार हो रहा है, तो उन्हीं के संपर्क के थ्रू पता चला है कि आप लोग का फॉर्म अब देखिए जनवरी के इन तरफ आप लोग का रिजेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा। फरवरी में वो संभावित है आप लोग का एग्ज़ाम तिथि। यहाँ पे भी मैं आप लोग को कन्फर्म नहीं बताऊँगा कि फरवरी में ही है सो, क्योंकि अभी आपको झूठ का दिलासा देने से मुझे कुछ बेनिफिट भी नहीं है। यदि मैं आप लोगों को झूठ का दिलासा दे दूं कि फरवरी में ही फिक्स हो गया है,
तो जब फरवरी में यदि कोई भी देखिए, एक पहले से आप फ्यूचर डिसाइड उस दिन को उस चीज़ को नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। भले उसके प्रति हम लोग प्रयास कर सकते हैं कोई दिन डिसाइड करके कि मुझे उस दिन करना है, ये करना है। अब उस दिन की स्थिति, परिस्थिति, पर्यावरण, उस दिन का वातावरण क्या होगा, वो तो हम लोग को पास नहीं मालूम है। तो इसीलिए आप लोग के हाथ में है जो उस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिए। और एग्ज़ाम तिथि ये प्रबल संभावना है कि फरवरी में ही एग्ज़ाम होगा, तो फरवरी के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। फरवरी को आप लोग एक टारगेट बेस लेकर के चलिए, जो आप लोग पढ़ चुके हैं या फिर पढ़ ही रहे हैं, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की प्रयास कीजिए। और चूँकि देखिए वैकेंसी जो आया हुआ है, गुमला का बात करें तो 226 पोस्ट पर वैकेंसी, गिरिडीह का बात करते हैं 389 पोस्ट, तो सिलेक्शन इन्हीं 226 कैंडिडेट का ही होगा और इन्हीं 389 कैंडिडेट का ही होगा। और अभी आप ये वीडियो देखिएगा कि 2-3 हज़ार कैंडिडेट इस वीडियो को देखेंगे, तो 2-3 हज़ार में आपको आना है 389 226। क्या ये पॉसिबल है? 3 हज़ार देखेंगे वीडियो, क्या 3 हज़ार का सिलेक्शन पॉसिबल है? नहीं, उनमें से 226 और 389 का ही सिलेक्शन होगा। अब आप उस चीज़ में काउंट कर लीजिए, क्या आपकी सीट इस 389 में है? क्या इस 224 लायक आप जो भी पढ़े हैं, वो कहीं न कहीं वो पढ़ाई आपका ये 224 में मेरिट बना सकता है? इस 389 पोस्ट में मेरिट बना सकता है? इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ना कि एडमिट कार्ड कब आएगा, कब परीक्षा होगा, उस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे बस की बात नहीं है। हमारी बस की बात क्या है कि इस 226 पोस्ट में हम लोग एक पोस्ट अपने नाम करना, इस 389 पोस्ट में एक पोस्ट अपने नाम करना, ये हमारे हाथ में है। तो आप दूसरों के हाथ के कठपुतली नहीं बनना है, आपके हाथ में है, हुनर है, उस हुनर से आप लोगों को अपना लिखना है, ना कि दूसरे के हाथ पर भरोसा रखना है कि वो जब साइन करेगा तब होगा। नहीं, अपने से साइन करने का प्रयास कीजिए। तो एग्ज़ाम आप 1 फरवरी को टारगेट लेके चलिए। चूँकि देखिए जो भी 2-3 हज़ार कैंडिडेट है, सबके दिमाग में यही चल रहा है कब एग्ज़ाम होगा, कब एग्ज़ाम होगा। लेकिन उस 2-3 हज़ार में जो देख रहे हैं वीडियो को, उनमें से फिर से एक बार 389 और 226 कैंडिडेट का ही सिलेक्शन होगा। भले आप कुछ भी कर लें।